आज 12 है ना। क्लास नंबर 12 है ना। 11 तो मुझे पिछले नजर आ रही है। ये रही 10 11 1। चलो काम तो होता है ना उसमें। हाँ, क्या करा था हमने? अच्छा, वो हो गया सारा काम जो कोड लिख रहे थे हम, बड़ा सारा सा पिछली क्लास में चल गया था ना, हमारा पूरा हो गया था। कुछ और बनाया उसके लिए? हाँ, क्या बनाया? लाइब्रेरी का कोड बनाया। और किसी ने कुछ और ट्राई किया? हाँ, अगर हम एक बैंक ट्रांजैक्शन बनाए तो? हाँ, समझ में तो आ रहा है सबको। क्या ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा इजी वाला करा दे चलो। देखो, बैंक ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक पहले तो हमारे पास बैंक में क्या काम होता है? बैंक अकाउंट खोल सकता है बंदा। हाँ, और बैंक अकाउंट ओपन होगा। अच्छा, ये एक काम करता हूँ, पहले हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसको इसमें करेंगे। सही है। इफ एल्स हमने कर लिया है, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो फंक्शंस है। ठीक है, क्या टॉपिक है भाई? तो व्हाट आर फंक्शंस? हाँ, और हाँ, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है व्हाट इज फंक्शन? इस तरफ वाले बिल्कुल खामोश है। किसी को पता है कि फंक्शन क्या होता है? हाँ, ठीक है, वो तो हम फॉर लूप में भी कर रहे थे। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि रिपीटेड कोई टास्क जो है वो परफॉर्म होता है, बट रिपीटेड टास्क, उससे भी मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, तो वाई आर वी डूइंग सो के हम जो है फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बगैर भी तो हमारा काम चल रहा था, कोड तो हम लिख रहे हैं। हाँ, ये तो आप जो है ना लूप में भी यही डेफिनेशन बता रहे थे। यही तो लूप भी था। तो फंक्शन में ये आधा लगाएंगे। हाँ, अच्छा देखो, सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे, मैं वैसे ही तंग कर रहा हूँ। देखो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कि कोड रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए? इसीलिए हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया। किसके लिए? कोड को कम करने के लिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, कि प्रोग्रामिंग के स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। और पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो हर स्टाइल को फॉलो करती है, जिसमें एक स्टाइल जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है। क्या? जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, और वो फंक्शंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और इवेंचुअली कोई रिजल्ट जनरेट होता है।
तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पैराडाइम प्रोग्रामिंग क्यों है? ताकि जो हम कोड लिख रहे हैं हमारी कोशिश ये है कि वो कोड एक तो कम हो जाए, पहला पर्पस। दूसरा, रीडेबल ज्यादा हो जाए कि जब मुझे कोई चीज रीड करनी है, कोई चीज ढूंढनी है, तो मैं जल्दी से वहां तक क्या हो जाऊं, पहुंच जाऊं। डीबगिंग उससे क्या हो जाती है, आसान हो जाती है कि कहीं एरर कोई आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको जल्दी से पकड़ सकता हूं और सही कर सकता हूं। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, नंबर वन, एक तो रिड्यूस कोड। ठीक है, फॉर लूप में भी रिड्यूस कोड होता है, बट फॉर लूप चलता है, मैंने यहां टेबल पे फॉर लूप शुरू किया तो यही चलेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये चलता हुआ फॉर लूप में वहां पर नहीं चले जा सकता, ले जा सकता हूं, लेकिन फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि मैंने ये फंक्शन जो है बना लिया है, अब मैं इधर यूज करूं, इधर यूज करूं, इधर यूज करूं, बार बार यूज करूं, काम वही कर रहा है, रिपीटेड टास्क कर रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मैं उसको कर सकता हूं कॉल। लेकिन फॉर लूप क्या होता है, एक बार जहां एग्जीक्यूट होता है, जिस पॉइंट पर, जिस लाइन पर एग्जीक्यूट होता है, वहीं पर सारी आइटरेशन मुकम्मल करता है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। तो पहला हमारा हम कह रहे हैं कि भाई रिड्यूस कोड। दूसरा, कोड रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और कोड इजी कोड डीबगिंग, ठीक है, और रिड्यूस, इसको कहते हैं रिडंडेंसी, यानी रिपीटेशन ऑफ कोड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, हमें कौन से कोड को फंक्शन बना देना चाहिए और कौन से कोड को फंक्शन नहीं बनाना चाहिए, ये भी हमें डिसीजन लेना होता है। अगर कोई ऐसा टास्क है जो एक ही दफा होना है, ठीक है, तो क्या उसको फंक्शन बना लेना चाहिए, उसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी ही नहीं, वी आर श्योर उसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी नहीं, तो उसको फंक्शन बना लेना चाहिए। ठीक है, इस अगर आप बना भी लेंगे तो नुकसान नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर कोई टास्क बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फंक्शन बना के रख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो लोग जो पहली बार ये नाम सुन रहे हैं फंक्शन, देखो फंक्शन हमारे सराउंडिंग में हमें बहुत सारे फंक्शन रियल लाइफ में नजर आते हैं, आते हैं। पहला कोई एग्जांपल दें, उसके अलावा मैं अपनी चलती फिरती जिंदगी से पूछ रहा हूँ, कोई आपको फंक्शन नजर आता है? हाँ भाई, फंक्शन का मतलब है कोई फंक्शनैलिटी। ये क्या है, ये एक डिवाइस है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि मेरी आवाज की पिच को क्या करे भाई, बढ़ा करके जो है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दूर तक जो है ना पहुंचाता, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब अगर ये करना होता, अगर ये करना होता कि रोजाना क्लास होती और रोजाना हम ये माइक जाते और किसी इको साउंड वाले के पास जाते, उससे बोलते भाई 1 घंटे के लिए हमें रेंट पे दे दे, आपने क्लास खत्म हुई वापस जाके दे दिया, अब कल दोबारा क्लास आनी है, फिर मैं जाऊंगा ये रेंट पे दे दे, शनाख्ती कार्ड जमा कराया और ले आया और फिर पैसे दे दिए, और फिर ऑफिस में भी जो है ना उसके वॉचर डल रहे हैं, भाई रेंट के पैसे दे दे। तो ये एक ही काम है जो रोजाना हो रहा है, लेकिन मुसीबत क्या है, रोजाना उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ रहा है, जाना भी पड़ रहा है, आना भी पड़ रहा है, पैसे भी निकलवाने मुश्किल हो रहे हैं, जो पेटी केस से भी पैसे नहीं मिल रहे, पैसे भी फंसे हुए, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, क्या करूँगा, अपना खरीद लेते हैं यार, हाँ, अपना खरीद लेते हैं, तो फिर क्या होगा, तो जब दिल जाएगा जब इस्तेमाल करेंगे।
टेंशन खत्म हो जाएगी। ये फंक्शन भी हमारे टेंशन क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जब हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया है तो अब मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि दोबारा वही चीज चाहिए, वही काम दोबारा करने गया, कॉपी पेस्ट भी किया, फिर दोबारा इस्तेमाल किया, फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा किया। नहीं नहीं, हम एक बार बना के उधर दीवार पर लटका देंगे। मुझे चाहिए होगा तो मैं कॉल कर लूंगा, आपको चाहिए होगा तो आप कॉल कर लेंगे। लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा दोबारा दोबारा, लिखना नहीं पड़ेगा। सही है। जैसे वैसे तंदूर पे रोटियां लेने जाते हैं ना, क्या है वो, रोटी वाला भी तो फंक्शन है ना, है नहीं। भाई अगर आपको तंदूरी रोटी खानी है, आपने बेगम से फरमाइश किया आज तो तंदूरी रोटी खाऊंगा, बेगम ने कहा तंदूर खो तो घर में, आपने कहा चलो तुम्हारी खातिर ये भी कर लेते, खोद दिया, तंदूर लगा दिया, रोटियां पक गई, क्या करें, तंदूर फेंक दे, उठा के बंद कर दे, मट्टी डाल दे। एक हफ्ते बाद फिर दिल चाहेगा आज पाए बनाए यार तरह तंदूरी रोटी से खाते, तो फिर तंदूर लगा देंगे। क्या करेंगे आप यार, बार बार क्यों। बाहर एक तंदूर वाला फंक्शन जो है वो क्या है, मौजूद है। हम उसके पास जाएंगे, उसे कहेंगे भाई रोटियां दे दो, लेके आएंगे, अपना काम करेंगे और काम कर लेंगे। समझ रहे बात। तो हम, तंदूर से याद आ गया, कहते भी एक आदमी बहुत तंदूर की, आजकल गैस कम आ रही है ना, रश लगा हुआ था उसकी दुकान पे ना, तो एक आदमी बड़ा शोर लगा रहा था, जल्दी जल्दी लगा जल्दी लगा, और बड़ा बदमाशी कर रहा था। तो कहता भाई वो ज्यादा बदमाश न बन है, इतना ही बदमाश होता तो घर में लगवा लेता। तो खैर, अब हम फंक्शन डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हमारे पास एक क्या है, डेफ। डेफ इज द कीवर्ड फॉर डेफिनेशन, और उसके बाद आएगा कोई भी फंक्शन का नाम। क्या फंक्शन बनाऊं मैं, वैसे हम पहला फंक्शन बनाते हैं से हेलो। क्या, फंक्शन के नाम में उन्हीं बातों का ख्याल रखना है जो हम किस में रखते थे, वेरिएबल्स में रखते थे, से हेलो, और फंक्शन के लिए ब्रैकेट जो है वो लाजमी लगेंगे, से हेलो की बॉडी में आ गए। ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये आपको क्या कहेगा, हेलो, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया, आउटपुट तो कोई आया नहीं, क्योंकि अभी फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, बना है, ठीक है। जब तक हम जाएंगे नहीं तंदूर वाले के पास, रोटी आएंगी ना, उसे बोलेंगे नहीं भाई दे दो, तो तभी देगा ना। तो फिर हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, से हेलो, ये क्या आ गया है, हमने जितने भी फंक्शन यूज किए सब में क्या लगाए, प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, कैर, ऑड, सब में आगे क्या लगाते थे हम, ब्रैकेट लगाते थे कॉल करने के लिए। ये हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो, ठीक है। तो ये तो हम सिंपल एग्जांपल हो गए। हमारे पास कितने किस्म के फंक्शन हमने ऑब्जर्व किए, कौन कौन से, याद करो। फंक्शन टाइप्स में हमने क्या क्या देखा हुआ है, हमने एक फंक्शन देखे जो सिंपल पाइथन फंक्शंस थे। क्या थे, पाइथन फंक्शंस थे। यानी कौन कौन था उसके अंदर, जैसे मैंने कहा प्रिंट कर दो, जैसे मैंने कहा लेंथ निकाल दो, जैसे मैंने कहा टाइप बता दो, जैसे मैंने कहा क्या कर दो, हाँ क्या कर दो, नहीं, मिन है, मैक्स है, सम है,
अच्छा, और कौन सा फंक्शन यूज किया हमने? पास नहीं, पास फंक्शन नहीं, नहीं नहीं, सिंपल पाइथन फंक्शन थे। अब जो दूसरी टाइप, उसमें और अभी आ जाए, इसमें बहुत सारे होंगे बट अभी जो हमने यूज किए वो हमारे सामने आ गए। फिर हमारे पास थे कुछ क्लास फंक्शंस। क्या थे? इसमें आएगी वो फंक्शन जो लिस्ट से बिलोंग करते हैं, जो स्ट्रिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो डॉट लगा के जो आते हैं। इन फंक्शन में डॉट लगाते थे क्या? नहीं, ये डायरेक्ट चल जाते हैं, इस पाइथन के रिलेटेड से। और ये क्लास फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास इसके थे भाई, लिस्ट के थे, जैसे हमारे पास डिक्शनरी के थे, एंड सो ऑन। सारे नहीं लिख रहा मैं, जैसे हमारे पास डिक्शनरी के थे, ठीक है, ये सारे फंक्शन। अब हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो कौन से फंक्शन होंगे भाई? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, वो सब अवेलेबल थे। कुछ ऐसे थे जो डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाते थे, कुछ ऐसे थे जिनको इस्तेमाल करने के लिए वो वाला डेटा चाहिए होता है, यानी क्लास चाहिए होती है, तभी वो चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। अब हम जो फंक्शन हमने बनाने जा रहे हैं वो क्या होंगे भाई? यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी वी डिफाइन आवर ओन फंक्शंस, ठीक है। हम अपने यही फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर डिफाइन करते जाएंगे। तो ये जो है ये कैसा फंक्शन है? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ? एक सिंपल पाइथन फंक्शन भी इस्तेमाल हुआ है, कोई बात नहीं, बट से हेलो इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन बनाते हैं, जैसे ऐड का फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये क्या करेगा भाई? ये इसके पास दो नंबर रखे हुए हैं, ये इन दोनों नंबर को क्या कर देगा भाई? मैं लंबा कर रहा हूं कोड बिला वजह, लेकिन समझ आने के लिए, ठीक है। ये एक फंक्शन है ऐड का, ठीक है। आउटपुट नहीं आया कोई भी, क्यों नहीं आया? क्योंकि फंक्शन अभी कॉल, हम क्या करेंगे अभी? ऐड, आवाज लगाई ऐड को हमने, ऐड ने हमें क्या दे दिया? मैंने दोबारा आवाज लगाई, ऐड ने क्या करना है भाई? दोबारा दे देना। जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार वो फंक्शन वैसा ही काम करता रहेगा। बट कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये कैसा फंक्शन है यार, हर दफा 30 30 30 देता है। हम क्या करते हैं, हम फंक्शन से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फंक्शन को कुछ वैल्यूज दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई ये हमें क्या करो, ये करके दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं दोबारा फंक्शन बना रहा हूं डेफ, मैंने कहा अभी क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, और इसके पास एक वैल्यू है, ठीक है, और एक और वैल्यू है। ये क्या करेगा अभी? ए को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा बी से, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, ये फंक्शन जो है ये एक पैरामीटर लेस फंक्शन, क्या है? यानी इसका कोई पैरामीटर नहीं। अब भी समझाता हूं कि व्हाट इज पैरामीटर, ठीक है, ठीक है। ये कोई पैरामीटर इसका नहीं है, और ये क्या करता है भाई? अब इसी फंक्शन को मैं एक पैरामीटराइज फंक्शन बना रहा हूं, जब ये लिख दूंगा तो फिर बात समझ में आएगी। अभी ऐड का फंक्शन है, ऐड, तुम्हारे पास एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, और तुम क्या करना, तुम प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना?
num1 प्लस num2। अब ये जो है, ये फंक्शन जो है, ये कैसा फंक्शन बन चुका है? पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन चुका है, यानी इसके पास अपने पैरामीटर। अब याद करो, जब भी मैं प्रिंट करता हूं तो यहां पर नजर आ रही है कुछ चीजें, इसका मतलब ये इसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं। अभी समझ में आएगी, देखो बात। मैंने यहां कहा कि भाई ऐड क्या नजर आ रहा है मुझे? जब मैं इसका सिग्नेचर खोल रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है ऐड में क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दो इसके क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। ये इसको चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर मैं इसको बगैर पैरामीटर के चलाऊंगा तो ये क्या कहेगा? क्या आ गया अभी? कहता है कि ऐड को दो आर्गुमेंट्स चाहिए, num1 और num2। क्यों? यहां पर दो पैरामीटर डिफाइन हैं। अब देखो, दोबारा कर रहा हूं, ऐड 12 45। ये जो दो वैल्यू मैंने लिखी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स। यानी हम आर्गुमेंट्स भेजते हैं, पैरामीटर में रिसीव होते हैं। हमने यहां से आर्गुमेंट भेजे 12 45, ये इस पैरामीटर में क्या हो जाएंगे? num1 num2 में रिसीव हो जाएंगे। और फंक्शन की बॉडी में कहीं भी मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूं, विद इन फंक्शन ब्लॉक। फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं है। अभी मैं दिखाता हूं, देखो। अब मैंने यहां से आर्गुमेंट्स भेजे हैं, तो जवाब में मेरे पास 57 आ गया। अब मैंने दोबारा फंक्शन कॉल किया, मैंने कहा 1 और 2 ले लो, 3 हो गया। अब मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा 45 और 6 ले लो। मैंने दोबारा कॉल किया और 3 और 4 ले लो। ठीक है, तो अब डायनेमिक हो गया। वैल्यू क्या हो रही है? हम अपनी मर्जी से वैल्यू भेज रहे हैं, वो अपनी मर्जी से वैल्यू वहां पर क्या हो रही है? ऐड हो रही है। सही है। अब हमने बनाया था यहां पर कौन सा फंक्शन भाई? ऊपर हमने बनाया था से हेलो। ये उसको क्या कर रहा था? हेलो हेलो। अब मैं इसको भी क्या करता हूं? इसको भी पैरामीटराइज बना देता हूं। क्या कर देता हूं? पैरामीटराइज बना देता हूं। मैंने यहाँ फंक्शन दोबारा डिफाइन किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास एक बंदे का नाम आएगा, तुम उसको क्या कहोगे भाई? मोहब्बत से हेलो कह दोगे। ठीक है। अब मैंने चलाया अभी से हेलो, और मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, तो अब ये चलेगा नहीं। क्या कह रहा है अभी? नाम चाहिए आर्गुमेंट में। क्या चाहिए? नाम चाहिए आर्गुमेंट में। ओके भाई, से हेलो, और यहां मैंने क्या लिख दिया भाई? नाम भेज दिया भाई। नाम तो वहां पे एक ही रह गया बस, फुरकान। ठीक है, तो हेलो क्या हो गया? ये फुरकान। और क्या हुआ जी? यहां से वैल्यू गई, यहां गई नेम में, और नेम की वजह से इस पूरी बॉडी में ये नेम अवेलेबल हो गया। इस नेम को हमने क्या कर दिया भाई? अपने प्रिंट में इस्तेमाल कर लिया विदाउट यहां पर। अच्छा देखो, अल्फाबेट में हमारे पास, अल्फाबेट्स में अगर कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, नहीं है, तो जब पाइथन का इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा तो वो हमेशा समझेगा कि ये कोई वेरिएबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्योंकि जैसे मैं यहां पे एक वेरिएबल बना दूं नेम, ठीक है। अब ये वेरिएबल ही वाहिद कैरेक्टर्स हैं जो विदाउट कोटेशन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूंगा भी फुरकान, हो गएगा, मुझे क्या पता फुरकान क्या है। तो अगर वो कोई टेक्स्ट है तो वो मुझे कोटेशन में देना पड़ेगा, तो आप वो समझ जाएगा इट्स जस्ट अ टेक्स्ट, ये वेरिएबल नहीं है, तो उसको टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट करेगा। सही होगी बात? तो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ टेक्स्ट दे रहा हूं,
हाँ, अगर मैंने ये असद नाम यहाँ डिफाइन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ये नेम का वेरिएबल पास कर दूं असद, तो अब नेम में क्या रखा हुआ है, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, असद। अब ये जा रहा है बगैर इन्वर्टेड कॉमा से, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू का वेरिएबल है, वैल्यू जो है वो कोटेशन में होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक पैरामीटर लेस फंक्शन और एक पैरामीटराइज फंक्शन। जोर से, मुझे आवाज नहीं आ रही, पंखा चल रहा है। आर्ग्यूमेंट में एक नंबर दे दें, हाँ ये अच्छा सवाल है कि मैंने यहां पर क्या किया, आर्ग्यूमेंट में वैसे तो मेरा फंक्शन मुझे कह रहा है कि 2 नंबर दो, ठीक है, लेकिन हम उसको एक नंबर दे रहे हैं, तो चलेगा वो? नहीं चलेगा, कहेगा भाई एक आर्गुमेंट मिसिंग है, एक तो आपने दे दिया, नम 1 में वैल्यू आ गई, नम 2 में नहीं आई है। अच्छा चलो, अब यहां से कुछ नई बात सीखते हैं। देखो, पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? आप इस वर्ड को समझ लेते हैं, क्या कह रहा हूं, ओवरलोडिंग नहीं होती। यानी कि अगर एक वेरिएबल हमने बना लिया है A100, तो वो A100 है। अगर मैं A के अंदर क्या करूं, 200 कर दूं, तो अब ये 2 वेरिएबल A के नहीं बनेंगे, बल्कि वो एक ही क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। इसी तरह से देखो, यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया। क्या बनाया? ये मल्टीप्लाई का फंक्शन मुझसे कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है? एक भी नहीं मांग रहा, एक भी नहीं मांग रहा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं और इसका नाम भी क्या रखता हूं, मल्टीप्लाई, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और ये क्या है भाई, ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, सेम नाम का फंक्शन है। और ये क्या करता है भाई, ये ए और बी को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई कॉल करूंगा, क्या करूंगा, देखो स्पेलिंग वहां ऊपर वाली गलत थी ना, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, यहां मैंने दोबारा मल्टीप्लाई डिफाइन किया। अब अगर मल्टीप्लाई कॉल करूंगा तो कौन सा वाला मल्टीप्लाई चलेगा, क्योंकि मैंने कहा दो एक नाम की चीजें पाइथन में नहीं हो सकती, ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। इसलिए जब मैं उसी नाम का दूसरा कोई चीज बनाऊंगा तो पुरानी चीज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी, उसके ऊपर दूसरी चीज आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, कह रहा है नहीं भाई, बाज अदर लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा होता है कि एक नाम के 2 फंक्शन बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 50 बन सकते हैं, लेकिन लेकिन उनके अंदर सिग्नेचर क्या होना चाहिए, कोई एक वैल्यू ले रहा होगा, कोई 2 वैल्यू ले रहा होगा, कोई 3 ले रहा होगा। तो जब मैं यहाँ लिस्ट खोलूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ सारे फंक्शन आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई विद 1 आर्ग्यूमेंट, मल्टीप्लाई विद 2 आर्ग्यूमेंट, मल्टीप्लाई विद 3 आर्ग्यूमेंट, मल्टीप्लाई विद 4 आर्ग्यूमेंट, तो सब दे सकता हूँ। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग, एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बना लेना, फंक्शन ओवरलोडिंग, पाइथन में नहीं। तो इसलिए जब मैंने यहां मल्टीप्लाई किया और इसको वैल्यूज दे दी, तो ये हो गया 10। अब आ गए उस बात की तरफ जो उन्होंने सवाल पूछा था, असल में पहले ये समझाना जरूरी था। तो अब बात ये है, इस बात का सॉल्यूशन क्या है, मेरा फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन कॉल हो रहा है, और मैं कह रहा हूं यार फंक्शन कॉल करो, आपको शरारत ध्यान में आई, आपने कहा चलो यार एप्लीकेशन ही क्रैश करवा देते हैं, आपने इसको वैल्यूज पूरी प्रोवाइड नहीं करी। मल्टीप्लाई ये वाला है ना, ये सही है ना, वो तो ऊपर मैंने सही कर दिया ना, उसको डिलीट कर दूंगा तो हो जाएगा।
डिलीट कर देता हूँ बस, ये वाला ना, इसको डिलीट मार दे, अब नहीं आएगा ये। सही, कन्फ्यूजन खत्म। अच्छा, अब क्या शरारत है? शरारत ये है भाई कि अगले ने क्या किया, दो वैल्यूज देनी थी, एक वैल्यू दी और कोड चलाया और गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर चुके हैं। सी कहाँ इस्तेमाल किया आपने? ये क्या है? प्रिंट का फंक्शन। ये प्रिंट में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता हूं तो ये कौन सी इस्तेमाल होती है? डिफॉल्ट इस्तेमाल होती है। इसको कहते हैं क्या? डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यूजर दे तो यूजर वाली इस्तेमाल करना, और नहीं दे तो ये इस्तेमाल कर लेना। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने दोबारा यहां पर कहा भाई मल्टीप्लाई, टेंशन नहीं लो, क्या करो, ये लो। अगर कोई एक वैल्यू देता है और एक नहीं देता तो यहां तुम क्या वैल्यू ले लोगे? 1 ले लोगे। अब हमने क्या किया अभी? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपने कहा भाई 100, क्या जवाब आ जाएगा? अब वो क्रैश नहीं हो रहा, क्योंकि उसको अगर वैल्यू नहीं मिलेगी दूसरे आर्गुमेंट की तो वो कौन सी इस्तेमाल करेगा? डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब कोई और से आना आ जाएंगे, मैं दोनों ही नहीं दे रहा, तो ठीक है नहीं दो, मैं दूसरी भी डिफॉल्ट डाल दे रहा हूं। हाँ, आप चॉइस पर है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई वैल्यू जो है वो नहीं दे रहा है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा ख्याल है कि वही वैल्यू रिटर्न हो जानी चाहिए 1 से मल्टीप्लाई होकर। अगर 2 से करूंगा तो बिला वजह डबल हो जाएगी, इस वजह से मैंने 1 लिया था। ठीक है, 0 लूंगा तो सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का फार्मूला। हाँ, ऐड में 0 ले लिया। हाँ, 1 आ जाएगा उसकी जगह। डिफॉल्ट वैल्यू उसी को कहते हैं। किसको? ऑप्शनल। ऑप्शनल ही तो है, हैं? हाँ, ऑप्शनल में क्या करते हैं हम? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, सेम नाम का बनता नहीं है ना। नहीं, ऑप्शनल का सिस्टम नहीं है इसमें। अच्छा, अभी आ गया सबके पास? ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू समझ में आ रही है कि हम डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब कुछ काम का फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाए? कोई फंक्शनैलिटी असल में क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट पोर्टल बना दें। अभी प्लस माइनस सीखा है, स्टूडेंट पोर्टल में ले गया पागल कर दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं भाई, एक फंक्शन बनाते हैं कि हम कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और उस टेक्स्ट का एनालिसिस करके देते हैं उसको। ठीक है, उस टेक्स्ट के एनालिसिस में हम क्या कह सकते हैं, इसमें वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं, कैपिटल वर्ड्स कितने हैं, स्मॉल कितने हैं, स्पेसेस कितनी हैं, स्पेशल वर्ड्स कितने हैं। सही है, तो एक हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ भाई, एक फंक्शन बना लेता हूँ। असल में ये, ठीक है, एनालाइजर टेक्स्ट एनालाइजर, इसके पास क्या रिसीव होगा? इसके पास एक टेक्स्ट रिसीव होगा। ठीक है, क्या रिसीव होगा? अब उस टेक्स्ट में कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा। हम यहां से क्या करते हैं भाई,
एक टेक्स्ट जो है वो इनपुट ले लेते हैं यूजर से। यूजर क्या करेगा भाई, हमारे पास इंटर योर टेक्स्ट टू एनालाइज, अपना टेक्स्ट जो है वो इधर लिख दें ताकि हम क्या करें, उसको एनालाइज करें। और देन हम क्या करेंगे भाई, टेक्स्ट एनालाइजर में इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, इंटर योर टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई फिल वक्त हेलो। अभी कुछ आउटपुट आएगा जिसमें फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहा नहीं। अब टेक्स्ट एनालाइजर में मैंने क्या क्या करना है पहले तो ये डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं उसकी टोटल लेंथ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगी भाई टोटल लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, len का फंक्शन। सिंपल में क्या लिख दूंगा, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, यहां टेक्स्ट की लेंथ आ जाएगी। और अपर केस लेटर्स मैंने ढूंढ रहे हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, क्या करूं, फाइंड। जल्दी बताओ वरना मैं उड़ के आऊंगा सबकी पिटाई लगाने। काउंट स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फंक्शन था ये चेक करने के लिए कि अपर है या लोअर है। क्या यार, is alpha, is numeric, is space, is title, is upper। ऐसे ही क्या होगा, is lower। याद रखा करो, मैंने पहले कहा है कि हर चीज यूटिलाइज होगी कहीं ना कहीं। तो अब मैं क्या करूं भाई, अपर में क्या लिखूं भाई, लेंथ। और यहां क्या लिखूं भाई, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे अपर काउंट करने हैं यार। वो तो ठीक है, इज अपर से तो बता देगा हाँ ये अपर है। मुझे काउंट करने हैं, बताना है सारे अपर ढूंढो उसको काउंट करो, 10 है, 15 है, 20 है, कितने हैं। वो तो पूरा टेक्स्ट अपर हो जाएगा उससे तो। अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा और मुझे एक एक कैरेक्टर को उठा के क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि तुम अपर हो या लोअर हो। ठीक है, लेकिन मैं एक ही लूप में सारी कार्रवाई डाल दूं तो बार बार थोड़ी लूप चलाऊंगा, अपर के लिए अलग चलाऊं, लोअर के लिए अलग चलाऊं। तो फिल वक्त में क्या कर रहा हूं, लूप जनरेट कर रहा हूं। क्या लूप होगा भाई, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आया है मेरे पास उसके एक एक कैरेक्टर को क्या करो, लेकर आओ। सही है, आ जाएगा, सबको समझ आ रही है बात। अब क्या होगा, अगर आने वाला कैरेक्टर यहां पर जो दूंगा मैं क्या है, इज अपर है। अगर आने वाला कैरेक्टर इज अपर है तो क्या करो, एक वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास। जिस तरह लेंथ का एक वेरिएबल है, अपर का भी क्या होना चाहिए। तो अपर के अंदर क्या करूंगा मैं, अपर के वेरिएबल में क्या कर दूंगा मैं, +1 करता जाऊंगा। सही है, ये समझ में आई बात क्या। ये कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना। जीरो में एक कैरेक्टर मिल गया, उसने कहा मिल गया, जीरो में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 1 हो गया। फिर दोबारा मिल गया, हाँ मिल गया, 1 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 हो गया। आप बताओ, अपर इज इक्वल टू अपर +1 कर दो। अच्छा, ये तो हो गई अपर की बात। एलिफ, अगर कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाए,
लोअर केस हो जाए तो क्या करना भाई, लोअर के अंदर क्या कर देना, लोअर का वेरिएबल तो बनाए पहले, इज लोअर, ठीक है। अपर कैरेक्टर्स और लोअर कैरेक्टर्स के काउंट आ गए, सही है। पहले इतना चलाते हैं और फिर देखते हैं, अभी पहले इतना चलाते हैं बोलता रहा हूं, ठीक है। अपर और लोअर, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बाद पे ना रखें कि बाद में पूछूंगा, लेंथ, ठीक। अब मैंने कहा अपना टेक्स्ट यहां से मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूं, कोई टेक्स्ट ले लेता हूं, हाँ कोई टेक्स्ट ले लिया मैंने, इतना बड़ा ले लिया, सही है। थोड़ी मेहनत भी तो करवाए ना उससे यार, सही। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट फीड कर दिया, क्या कह रहा है अभी, स्पेलिंग गलत हो गई, इज अपर, पेस्ट कर दिया, क्या है अभी 297 क्या है भाई, लेंथ है, इसमें सिर्फ 3 जो है अपर है, बाकी क्या है, बाकी कहाँ गए, बाकी स्पेस है, फुल स्टॉप्स हैं, सारी चीजें हैं ना, समझे। तो सभी सबको लेकर आते हैं, सबको लेकर आते हैं, क्या करें भैया, अपर लोअर तो आ गया, स्पेस के लिए क्या करूं, स्पेस का भी फंक्शन मौजूद है जवानों, इज स्पेस, देखो आ रहा है ना स्पेस, चलो स्पेस भी काउंट हो गए, और क्या रह गया, कॉमा फुल स्टॉप, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं पंक्चुएशन के अंदर, किसमें आते हैं, पंक्चुएशन के अंदर। अच्छा अब मैं तवज्जो दे उधर, पंक्चुएशन जो है वो कहां से लाऊं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं यहां पे लिख दूं भाई पाइथन पंक्चुएशन लिस्ट, और यहां मुझे क्या मिलेगी भाई, पंक्चुएशन की ये मिल गई, सारी पंक्चुएशन आ गई यहां पर, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां पर सेव कर लेता हूं, यहां पर हमने सेव कर लिया इसको पंक के नाम से, कोटेशन में रख दिया, स्ट्रिंग में हो या लिस्ट में हो बात एक ही, आइटरेबल है, स्ट्रिंग में भी लूप चल जाता है, सही है। ये सारी पंक्चुएशन आ गई, हार्ड कोडेड पंक्चुएशन यहां डाल। दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं यहां पर इंपोर्ट करूं, इंपोर्ट str, क्या करूं, स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करूं, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो है हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है पंक्चुएशन, जब मैं ये चलाऊंगा तो मुझे यही लिस्ट मिल जाएगी पंक्चुएशन की, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, और मैं इसको क्या कर लूं, पंक के अंदर सेव कर लूं। अभी मुझे कॉपी करके लाना पड़ा, अब मुझे कॉपी की जरूरत नहीं, सही है। स्ट्रिंग इंपोर्ट कर लिया, तो और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हमें दे रहा है, पंक्चुएशन के अलावा भी बहुत कुछ दे रहा है, एच की कैरेक्टर, प्रिंटेबल, हैजर्ड फॉर्मेटर, डिजिट्स, कैप वर्ड्स, लोअर केस, टेम्पलेट, वाइट स्पेस, सिमिलर टू स्ट्रिंग है हमारा जो हमने पाइथन में पढ़ा है, तो ये अलग से क्लास इंपोर्ट करके फंक्शन बना ली। अब क्या करूं भाई पंक्चुएशन के लिए, यहां पर
एलिफ, आप लोग बताओगे अगर कैरेक्टर इन पंक्चुएशन हो तो फिर क्या हो जाएगा? अगर कैरेक्टर इसमें शामिल है, पंक्चुएशन के अंदर नजर आ रहा है, पंक्चुएशन का मेंबर है, तो इसका मतलब वो पंक्चुएशन है, इसका मतलब वो पंक्चुएशन है। तो यहां बना दूं मैं इसको, ये हाँ इंपोर्ट करूंगा जब भी तो ये अपने अंदर से निकाल के देगा वैल्यू और मैं इसके अंदर फिक्स कराऊंगा। सही है। तो अगर कैरेक्टर जो है वो पंक्चुएशन में मौजूद है तो क्या करना भाई, पंक्चुएशन में क्या कर देना, 1 ऐड कर देना। और क्या रह गया, कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो क्या करूं भाई, एलिफ अगर कोई कैरेक्टर क्या हो, इस डिजिट हो, क्या हो, डिजिट हो, पढ़वाने फंक्शन, अगर कोई डिजिट हो तो क्या करना भाई, डिजिट में प्लस इक्वल टू 1 करते हैं। और क्या हो सकता है हमारे टेक्स्ट में, हाँ डिजिट का वैल्यू बनाता हूं। सही है, ठीक हो गया। इसका पंक्चुएशन में अभी डाला नहीं मैंने 0, इसीलिए मैंने पूरा पंक्चुएशन लिखा है कि पंक ऑलरेडी बना चुका हूं। दोनों सेम हो जाएंगे तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी ना। अच्छा भाई, डिजिट हो गया, पंक्चुएशन हो गया, स्पेस हो गया, लोअर अपर हो गया, और वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, वॉवेल्स की एक लिस्ट बना लेता हूं, यही होते हैं। अब यहां पर क्या करूंगा भाई, एलिफ कैरेक्टर एक बात बताओ, वो जो वॉवेल होगा वो ऑलरेडी वहां भी काउंट हो चुका होगा ना, अपर लोअर में। सही है, दोनों चीजों में काउंट होने चाहिए, तो मसला तो नहीं है ना। भाई वो कैरेक्टर भी है तो वहां भी काउंट आ रहा है, उसका वॉवेल में भी आ रहा है। ऐसा ना करना आप टोटल करो, बोले टोटल ज्यादा किसे हो गए, टोटल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि वो काउंट उसका वॉवेल में भी गया है और अपर लोअर में भी गया हुआ है। और वॉवेल के अंदर जो है वो कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं ना। सही है, किधर, हाँ हाँ ये अभी इसी तरफ आ रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, कि अगर कोई कैरेक्टर जो है वो अपर हो चुका है तो क्या वो वॉवेल में जाएगा, वो कंडीशन तो यहाँ ट्रू हो गई, अपर केस में ए था हो गया। अब वो तो अगला कैरेक्टर ले लेगा, उस ए को वॉवेल तक तो पहुंचाएगा ही नहीं, तो क्या करूं। तो फिर मैं क्या करता हूं कि जो अपर है ना, ये जो अपर है इसके साथ साथ मैं यहां पर इसको क्या कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं किसके अंदर, किसके अंदर भाई, दूसरा वाला चेक यही लगा देता हूं, वॉवेल वाला। कैरेक्टर डॉट क्या होगा भाई, कैरेक्टर इन इन वॉवेल्स। अगर अपर है तब भी अपर को 1 कर दे, और अगर कैरेक्टर वॉवेल में है तो वॉवेल को भी क्या कर दे भाई, अपर कर दे। लेकिन एक मसला हो जाएगा, अगर वो वॉवेल ना हुआ तो, कैरेक्टर हुआ तो फिर वॉवेल अप हो जाएगा। यहां पर एक और एक लगाते हैं, नेस्टेड बनाते हैं, क्योंकि अपर तो चेक कर लिया तुमने, अपर बढ़ा भी दिया, अब मजीद क्या चेक करो, मजीद क्या चेक करो, अगर वो वॉवेल भी है, अगर वो
अगर वो कैरेक्टर क्या है, मौजूद है किसके अंदर, वोवेल्स के अंदर, तो वोवेल में क्या कर देना, 1 कर देना। ठीक है, यहां वोवेल बना देते हैं, वोवेल, वोवेल्स। सही हो गया। अब ये इसको भी चेक करेगा, अपर कर देगा। ठीक है, और वोवेल्स को भी चेक कर लेगा। लेकिन यही कंडीशन मुझे लोअर में भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपर नहीं हुआ तो वोवेल भी नहीं हो पाएगा, वोवेल में तो बाद में जाएगा ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसी कंडीशन को कहां लगा रहा हूं, लोअर के अंदर भी लगा रहा हूं। चलो भाई अपर नहीं था, वो स्मॉल ए आ गया, तो स्मॉल ए तो वोवेल भी नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि वो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन वो यहां तो चला जाएगा। तो ये काम हो गया हमारा सही। वोवेल हमें 2 जगह हमने टेस्ट कर लिया, अपर में भी और लोअर में भी वोवेल टेस्ट कर लिया। ठीक है, वोवेल पढ़ गए। अब क्या रहेगा अभी, अब मैं कह रहा हूं स्पेस भी काउंट हो गए, अपर लोअर लेटर भी काउंट हो गए, कैरेक्टर भी काउंट हो गए, डिजिट भी काउंट हो गए। अब मैं वर्ड काउंट निकालता हूं, स्पेशल कैरेक्टर्स। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ब्रैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी डिफाइन करते हैं, लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर निकालनी पड़ेगी। अभी तो अंग्रेजी को समझा, फिर हम बहुत दूर निकल जाएंगे। अब रहता है कि वर्ड्स कितने हैं। हाँ, आ रहे हैं, पंक्चुएशन में ब्रैकेट आ रहे थे, आ रहा है, अभी सब आ रहा है, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर सब आ गया, पंक्चुएशन सब आ गया। क्या करना है मुझे, वर्ड काउंट बताना है। वर्ड के लिए क्या करूं, अब मैं वर्ड के लिए क्या करूंगा, अपने पूरे टेक्स्ट को स्प्लिट करूंगा स्पेस के ऊपर, और वो सब लिस्ट बन जाएंगे। उस लिस्ट की क्या निकाल लूंगा, लेंथ निकाल लूंगा। एक काम ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं एक ऐसा कोड लिखूं कि जैसे ही उसको फॉर लूप में स्पेस मिले, वो क्या करते हैं, वर्ड का एक काउंट बढ़ा दे। ये भी हो सकता है ना भाई, समझ आ रही बात, या मैं ही बोले जा रहा हूं बस। हाँ, लेंथ के साथ नहीं, लेंथ तो पूरे की लेंथ निकालेगा, करेक्ट सारे कैरेक्टर को काउंट करेगा, स्पेस भी, वर्ड भी, पंक्चुएशन भी, सब काउंट कर लेगा। क्या करें, फॉर लूप लगा के स्पेस काउंट पे चलाएं। उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि कहीं अगर डबल स्पेस पड़ा हुआ है, ज्यादा स्पेस किसी ने दे दिया है, वो डबल काउंट हो जाएगा ना वर्ड। 2 बार स्पेस, हम कहते हैं स्पेस आ जाए तो वर्ड काउंट, दोबारा स्पेस दे, एक के बाद एक और लगा दिया। ठीक है, स्प्लिट वाला बेहतर लग रहा है, वो एक ही से जाएगा, एक ही से जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं कहता हूं भाई टेक्स्ट एलिफ क्या करो भाई, इसके अंदर मुझे रिमूव क्या करूं। अभी हम एनालाइज कर रहे हैं खाली, पहले हम उसका ईडीए कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाद में देखेंगे मसले क्या है, फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए उस फंक्शंस लिखेंगे। अभी हमारे सामने जरा निकल के तो आए। अब मैं क्या करूं भाई, अच्छा लेंथ निकालने के लिए मुझे, ये स्प्लिट निकालने के लिए मुझे इफ में जाने की जरूरत नहीं है, लूप में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें बाहर ही निकाल रहा हूं। क्या वर्ड्स, वर्ड्स जो हैं क्या हो जाएंगे भाई, वर्ड्स हो जाएंगे, लेंथ निकालो किसकी, पूरे टेक्स्ट को पहले क्या कर दो, स्प्लिट कर दो किसके ऊपर, स्पेस के ऊपर, और जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट की लेंथ निकालो, तो वो क्या निकल आएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, और कोई चीज रहेगी, नंबर ऑफ सेंटेंस भी चाहिए। सेंटेंस के लिए क्या करूं,
सेम चीज रखूंगा और यहां पे क्या लिखूंगा, सेंटेंस, और यहां पे क्या रखूंगा भाई, ब्रेक किस पे करूंगा भाई, इसको डॉट पे ब्रेक करूंगा। ठीक हो गया। तो इतनी सारी अपर लोअर स्पेस यूनिक पंक्चुएशन लेंथ वर्ड सेंटेंस सब आ गए हमारे पास। और कुछ रह गया? हाँ, पर ठीक है, वॉवेल जो वॉवेल के अलावा वो सही है। कॉन्सोनेंट में डाल दो, चलो उसके लिए सिंपल सा काम है, वो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। मैं यहां पर पहले एक वेरिएबल बनाता हूं, क्या स्पेलिंग होती है भाई, कॉन्सोनेंट ए, अपर इतने हैं, लोअर इतने, स्पेस डेल्ट कॉन्सोनेंट इतने हैं। अब कॉन्सोनेंट के लिए मुझे सिर्फ यहां पर क्या करना है, नहीं नहीं, यहां पर सिर्फ करना है, अगर ये वॉवेल में भी है तो वॉवेल बढ़ा दो, और अगर एल्स किस में डाल दो, इसको कॉन्सोनेंट में डाल दो। सही है, समझ में आई बात? चीज बनी रखी हुई थी, बस उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दी। यही चीज जो है वो यहां पे डाल दो। एक मिनट पहले ये लिख दो, फिर बताता हूँ। या अब बताएं क्या कह रहे हैं। ये, हाँ ना, अगर वो वॉवेल नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं फिर ऐसे, फिर कौन वॉवेल आएगा तो सिर्फ वॉवेल को बढ़ाएगा, कॉन्सोनेंट को थोड़ी बनाना है, साथ साथ दोनों थोड़ी चलाने हैं। एक वक्त में एक ही होगा ना, या वॉवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, इसीलिए तो इफ एल्स लगाया भाई। अगर एक कोई वॉवेल है तो वो साथ साथ कॉन्सोनेंट तो नहीं होगा ना, ठीक है। और आपको कोई नंबर आ जाए तो नंबर आएगा तो यहां से अंदर ही नहीं घुसेगा, ठीक है, वो पहले ही फिल्टर कर देगा, नंबर यहाँ पे आगे जाके फिल्टर होगा, डिजिट में आ जाएगा वो। अच्छा, अभी आखिरी एल्स में कुछ है नहीं है, तो बस इसी को एल्स बना देते हैं। सही है, तो ये हो गया हमारे पास एक बड़ा सारा सा फंक्शन, और हम इसको जो है हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। क्या क्या प्रिंट हो रहा है अभी, ये सब प्रिंट हो रहा है ना। ठीक है, अपर हमारे पास कितने हो जाएंगे, अपर लोअर हमारे पास कितने हो जाएंगे, लोअर स्पेस, प्रोग्राम समझ में आ गया क्या लिखा है हमने। तो आप लोग खुद से काम करना शुरू कर दो तो फिर मजा हो जाए, वरना जो है ना आधा मजा है जो मुझे आ रहा है ना। ये वैसी बात हो गई, कहते हैं हाँ भाई शादी पक्की हो गई, हाँ 50% हो गई, नहीं तो मेरी तरफ से ओके है ना, तो 50% हो गई, अभी वो उनकी तरफ से नहीं। तो आप लोग भी जो है ना पूरा मजा करें, सिर्फ मेरी तरफ से मजा ना हो। पंक्चुएशन, और हमारे पास
कौन सा वाला? बताता हूं। अच्छा, कौन सा बोल रहे हो? अच्छा, मैंने जब यहां से पकड़ा है ना, इसको पकड़ा है txt के अंदर, चलो इसको भी सेम कर देता हूं बस, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। कॉन्सोनेंट के आगे जीरो नहीं लगा, ठीक है। टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, और कहाँ अभी? ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास 13 नंबर पे सिंटेक्स आ रहा है। तेरह नंबर क्या है ना, ब्रैकेट लगा हुआ, सही। इंडेंट डजंट मैच, ये हो गया। ये आ गया फंक्शन के अंदर, सही है। कौन सा वाला है भाई? इसका मसला है, इसका यहाँ से मसला। कहाँ आ रहा है? कुछ रह गई है यहाँ पे? यहाँ नहीं तो फंक्शन के अंदर है ना भाई, इधर आएगा ना, इसे फॉर के नीचे आएगा, फंक्शन के अंदर है ना, यहाँ आएगा, सही है। अब मैं ये देख रहा हूँ ब्रैकेट ब्रैकेट तो ये रह गया कोई, अपर जीरो हो गया, चलो शुगर से कहीं और निकला। अच्छा, ये पूरे आगे हो गया जवान, ठीक है, सही है। अगर बड़ा प्रोग्राम होगा तो इंडेंटिंग को कैसे? बताता हूँ। अच्छा, इंडेंटिंग को डील करना सबसे आसान है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लैंग्वेजेस में इंडेंटिंग नहीं है, जहां ब्रैकेट्स चलते हैं, उनमें ज्यादा मुश्किल होती है। देखो, अब मुझे ये इंडेंट जो है ना, इंडेंट सही हुआ है नहीं हुआ, मुझे एक नजर में सामने से नजर आ रहा है, वरना आप ब्रैकेट ढूंढते रहोगे कौन सा वाला मिसिंग है, इसकी सीधे कर रहे हैं, उसको सीधा कर रहे हैं, उसको सीधा कर रहे हैं। इंडेंट में एक नजर में पता चल जाता है कहाँ इंडेंट खराब हुआ है। 3 ब्रैकेट मिसिंग है, 4 खोले थे, 3 लगाए, 5 खोले थे, उसमें बड़ा देर लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट एनालाइजर का फंक्शन कॉल किया और उसको आने वाला टेक्स्ट जो है वो दे दिया। अब ये टेक्स्ट मांग रहा है और मैंने यहाँ से जो है वो बड़ा सारा सा टेक्स्ट जो है वो दे दिया उसको, सही। देखिए क्या कहता है, एम्प्टी सेपरेटर। अच्छा, यहाँ स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया भाई, सही। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, 8 जुमले हैं इसमें, 14 अपर लेटर हैं, लोअर में 800 स्पेस, इतने डिजिट्स कोई नहीं आ रहा, वॉवेल इतने, कॉन्सोनेंट इतने, पंक्चुएशन इतनी, लेंथ 1037 की है, वर्ड्स 151 है, और सेंटेंस जो है वो हमारे पास कितने हैं, 8 आ रहे हैं। सही हुआ? कुछ समझ आया? कोई छोटा सा टेक्स्ट ले लें। Python is commonly used for developing websites and software, task automation and data analysis and data visualization। बस इतना ले लिया मैंने, सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ मैंने
हमारे पास पहले स्पेस जितने आ रहे थे उससे मैंने 2 स्पेस ज़्यादा डाल दी, और आखिर में मैंने इसके बीच में ही मैंने कुछ नंबर भी डाल दिए। ठीक है, अब चेक करता हूँ क्या कहता है। डिजिट 6 उठा लिए मैं उसने, सही है। 6 डिजिट्स हमने डाल दिए थे, उसने उठा लिए 5 5 6। अपर कहाँ है 2? और किसमें? अबे वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं है यार, इनपुट का पार्ट था, ये वाला है। यहां से शुरू हो रहा है, यहां से कॉलन लगा देता हूं मैं इसीलिए। ये देखो, अब सही है। सही हो गया। तो अब एक फंक्शन जो हमारे पास टेक्स्ट एनालाइजर का, वो हमें एनालाइज करके दिखा रहा है, और कि हमारे पास जो टेक्स्ट आया है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब ये तो कह रहा है कि अपर जो है वो 1 है, मैं कह रहा हूं मुझे वो दिखाओ भी वो कौन सा अपर है। क्या? लोअर जो है ना, वो लोअर की भी लिस्ट मुझे पूरी दिखाओ। स्पेस फिर डिजिट कौन कौन से दिखाओ। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लिस्ट के अंदर भेजता रहूं, अपेंड कराता रहूं, सबकी अलग अलग लिस्ट बनाऊं और वहां अपेंड कराता रहूं, या स्ट्रिंग बना के उसको भी मैं उसमें भी वैल्यू जो है बढ़ा सकता हूं, प्लस प्लस करके कॉन्कैटिनेट कराता रहूं, अगर आपको लिस्ट बनाने में मुश्किल हो रही है। देखो कैसे, यहां पर ये तो काउंट है ना, ये क्या है? काउंट है। इसी के आगे मैं क्या कर रहा हूं, अपर का एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया। इसी के नीचे जो है एक सेम नाम का नहीं हो सकता, इसलिए क्या रखूं उसको, नहीं, इसको कर देता हूं मैं काउंट। चाहिए अंडर स्कोर काउंट, वो ज्यादा फीजेबल है। लोअर काउंट, स्पेस काउंट, डिजिट काउंट, वॉवेल काउंट, कॉन्सोनेंट काउंट, पंक्चुएशन काउंट, लेंथ काउंट, वर्ड्स काउंट, सेंटेंस काउंट। अभी तो मैं आपसे और भी काम कराने वाला हूँ, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा वर्ड है जो सबसे कम दफा आया है। सही से एनालाइज करके देना है ना यार। तो अपर ये हो गया। क्या घर जाके भी क्या करना है, धनिया लेने जाना होगा, आलू ले आओ, कचौरियां ले आओ, अभी यहाँ सुकून से बैठे हो। मेरा तो दिल चाहता है भाई अफ्तार के टाइम जाऊं, फिर भी मोबाइल खोलता हूँ लंबी लिस्ट आई हुई थी। अभी नहीं है, यही है ना, छोड़ दे बस, फिर बाकी काम खुद करना पड़ेगा। चलो सही है, ठीक है ठीक है। तो मैं जो है ना